नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भिजवाया मोदी किट। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले की सांसद रीता बहुगुणा जोशी द्वारा आज अपने आवास से मोदी किट राशन का आज क्षेत्रों में अपने पदाधिकारियों द्वारा भिजवाया गया। तथा बता दें कि सांसद रीता बहुगुणा जोशी बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। प्रयागराज सांसद द्वारा गरीबों को किया जा रहा मोदी किट राशन का वितरण। सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि हर गरीब के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाया हाथ तथा आज सांसद द्वारा अपने आवास से 70 कुंटल अनाज व अन्य खाद्य सामग्री का पैकेट बनवाकर जिला अध्यक्ष विभव नाथ भारती सहित कई अन्य पदाधिकारियों को दिया और कहा कि जरूरतमंद तक पहुंचे राशन तथा क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सामग्री पर इनकी विशेष निगरानी है। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की रिपोर्ट। मैं समझती हूँ सबसे संतोषजनक काम मेरे द्वारा हुआ है वो जो हमारा गृह मंत्रालय ने अपना कंट्रोल रूम बनाया, उसको जानकर मैंने भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया और मैंने रीता बी जोशी office@gmail.com के माध्यम से जो हमारा गृह विभाग का वेबसाइट है, ईमेल है, उसके साथ संपर्क किया और आप यकीन मानिए सैकड़ों ऐसे प्रयागराज के वासी जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं या प्रदेश के अन्य ज़िलों में फंसे हैं, उनको मैंने राहत पहुंचाने का काम किया है। और इसमें चेन्नई, सूरत और अहमदाबाद, उसके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, इधर गुड़गांव, हरियाणा, जालंधर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ से मुझको जानकारी नहीं मिली और मैंने नहीं बताया। इसके लिए मैं अपने उन कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। मैंने 1600 अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप भेजा था कि अगर आपको किसी भी इस प्रकार के व्यक्ति की पता चले जो फंसा है तो आप मुझे मेरे ईमेल पर जानकारी दें। और मैं धन्यवाद दूंगी अपने गृह मंत्री जी को कि जैसे ही मैं उनको सूचना देती थी वैसे प्रबंध होता था। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना बनाया ऐप, उसमें हम सांसदों को भी सबको जोड़ा है। तो मैं जहाँ भी दिक्कत होती थी वहाँ के सांसद को फ़ोन करके और सैकड़ों लोगों को सहायता पहुँचा पाई। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके अलावा हमारी पार्टी दिन रात गांव-गांव में लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क आदि का वितरण कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगाह बनाए हुए है। जो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं उनकी सूची बनाकर 1000 रुपये उनको दिलाने का प्रयास कर रही है। और ये जो आज आप देख रहे हैं 70 क्विंटल सामान मैंने इकट्ठा करा है और इसको मैं अपने जिला और शहर नगर अध्यक्ष जी को सौंप रही हूँ कि जिनको आवश्यकता उन्हें इसका वितरण करें। तो जैसे समाज का हर वर्ग सांकेतिक कार्य कर रहा है और दे रहा है बढ़ चढ़ कर, वैसे जनप्रतिनिधि रूप में मैं भी दिन रात प्रशासन से जुटकर लोगों तक सहायता पहुँचाना, अन्य प्रदेशों से लोगों को मदद दिलाना और अपनी ओर से थोड़ा बहुत सहयोग लोगों का करने पर लगी हुई हूँ। प्रतिदिन कम से कम 100 कॉल मुझे आती हैं। मैं खुद मोबाइल उठाती हूँ, लोगों की बात नोट करती हूँ, उन्हें राहत पहुँचाती हूँ। अगली खबर गुजरात के सूरत जिले से आ रही है, जहां खाने की तंगी से आत्महत्या की कोशिश की गई है। जी हां, गुजरात के सूरत के गोडादरा विस्तार के शक्ति नगर सोसाइटी के प्लाट नंबर 157 में एक मजदूर ने आत्महत्या की कोशिश की है। बता दें कि वशिष्ठ निषाद अपने परिवार के साथ रहता है और उनका पालन पोषण कलर काम करके करता था, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी की वजह से सरकार के द्वारा 21 दिन लॉकडाउन किया गया है, जिससे वशिष्ठ निषाद का काम धंधा लगभग 18 दिन से बंद चल रहा है, जिससे परिवार में धीरे धीरे खाने और रोजमर्रा के खर्च को लेकर परेशानी हो रही थी। उसकी पत्नी रेणु निषाद 9 महीने के गर्भ से थी, जिससे दिन प्रतिदिन उसकी समस्या बढ़ती जा रही थी। कोई रास्ता ना दिखा तो उसने आखिरी रास्ता आत्महत्या ही दिखा, जो कि गलत था, और उसने रात को घर में रखे कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा को पीकर सो गया था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को नहीं थी, लेकिन रात को हालत खराब होने के कारण उसकी पत्नी को पता चला। उसने उसे बताया कि उसने जहर पी लिया है। फिर तो रेणु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने देवर को रात लगभग 2 बजे फ़ोन किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसे लगभग 15 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा। वह लगभग 5 बजे पहुंचकर उसने एम्बुलेंस 108 को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आने तक उसकी हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। उसके बाद उसे एम्बुलेंस द्वारा
इस मेमर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में रखा गया है। उसकी हालत आज भी गंभीर बनी हुई है। इस घटना से सरकार को उन आधी से ज़्यादा आबादी रखने वाले मजदूरों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति तब ठीक होगी जब मजदूर ठीक और सुरक्षित होंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि आज जो लोग जगह जगह लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, कल को लोग इसे ही आखिरी रास्ता न समझने लगे। इन सभी लोगों को खाना व खर्च के बारे में सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इनकी हर संभव मदद करने के लिए सभी राजनेता व सामाजिक ट्रस्टों द्वारा आगे आना चाहिए। सभी कॉन्ट्रैक्टर कृपया अपने अपने मजदूरों को संभाल कर रखें, क्योंकि आज वह सुरक्षित होंगे तो कल आपके ही काम आएंगे। देखें सूरत से सुरेश कुमार यादव की ये रिपोर्ट। क्या हुआ है? ये आटा चावल नहीं हुआ है, बस वो हादसा में बस वो खा लिया। बस 2 बच्ची कहें हम क्या करें, बस वो हम जौन रहे तो राशन पता ही बनाए हैं। बस वो हादसा में आए, बस सोनिया से अपन लेकर खा के बस धीरे से सोत गया। हम जान न पा, बस जब 2 बजा बस आँख लगी नचावे लगी वो इथी करे अपन, तो हम जान नहीं पाए। तो लगे जब छोटे गो देवर हैं सगी 10 किलोमीटर पर, था वहाँ से हम दूसरे बाजू वाले से नंबर मांगी, नंबर वो ना आए तो गई, तो 2 बजे रात मांग के लेनी, तो उसी से फ़ोन किया तो 5 बजे जाके कहे पैदल, अरे सही ऐसे में कुछ चल नहीं रहा। बस 5 बजे आया तो लेकर हुआ इथी में हॉस्पिटल में लेकर भागे। जैसे कितने दिन से आपके पास राशन नहीं है? हमारे पास 8 दिन से नहीं, 8 दिन से नहीं रहा था। क्या करते थे? अब क्या करते थे? कलर के काम करते थे। कॉन्ट्रैक्टर का नाम आपको पता है जो किसके अंदर में काम करते थे? यह कलर के आई घर के थी। नहीं, कलर का करते थे, जिसके यहाँ काम करते थे वो आया था आपसे मिला? हाँ ये मिला था। कुछ बोल रहे थे वो? नहीं कुछ नहीं, किसने बोले? कुछ नहीं। तो वो कई थी करते थे तो वहीं के गुंडा खाएं। गुंडा ही था? हाँ गुंडा जिला के। पुलिस आई थी? पुलिस ने हाँ पुलिस आई थी। क्या बोले थे? ये सब जौन ये में बताती है वह सब पूछे बताते थे मुँह से। अगली खबर हिमाचल के हमीरपुर जिले से है, जहां भोरंज की विधायक की मुरीद बनी एक वैष्णवी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के भोरंज थाना क्षेत्र के गांव ककरहा निवासी 11 वर्षीय वैष्णवी शर्मा ने कोरोना महामारी के आफतकाल में लोगों को मौत के मुंह से बचाने के लिए नन्हे हाथों से मास्क बनाकर लोगों को पहनाकर उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करना शुरू किया है। जब रिपोर्टर ने पूछा तो वैष्णवी शर्मा ने बताया कि जब भोरंज की विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी मास्क बना सकती हैं तो हम क्यों नहीं, वह हमारी आदर्श हैं और हम सबको उनका पालन करना चाहिए। देखे कांगड़ा से पुरुषोत्तम लाल की ये रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यवसायियों के दुकान सील किए गए हैं। जी हां, बिहार के औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड मुख्यालय स्थित देव बाजार में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 2 बड़े व्यापारियों की दुकानों को स्थानीय प्रशासन ने सील कर दिया है। बताया जाता है कि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है। 14 अप्रैल तक व्यवसायियों को सभी संस्थान बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुछ वैसे दुकानों को कुछ समय के लिए छूट दी गई है जिनमें स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी होती हो। बावजूद उसके कई दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन कर चुपके चोरी दुकान खोल रहे हैं। प्रशासन के आते ही दुकान बंद कर देते हैं और जाने के बाद दुकान खोल देते हैं। प्रशासन ने वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। देर शाम देव प्रखंड के विकास पदाधिकारी अमरेश मिश्रा, थाना अध्यक्ष शेखर सौरभ के नेतृत्व में चल रहे अभियान में 2 दुकानदारों को सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एएसआई हल्दर यादव के बयान पर देव थाना में लॉकडाउन उल्लंघन करने के आरोप में देव के 2 बड़े व्यवसायी सुभाष कुमार गुप्ता का सुभाष हार्डवेयर दुकान, जबकि दूसरे कपड़ा व्यवसायी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता के बॉम्बे डाइंग को सील कर दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि देव थाना अध्यक्ष शेखर सौर एएसआई जेके भारती के साथ मौजूद पुलिस बल के साथ दुकान को सील कर दिया गया है। इनके द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद देव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के साथ दोनों दुकानों को सील कर पुलिस आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने सभी लोगों से कहा है कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर आगे भी प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। देखे औरंगाबाद से वीरेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। 2 दुकानों को सील किया गया है। देखिए, लॉकडाउन में जो आवश्यक सामग्री का दुकान है उसी को खोलना है और उसके नियमों को धज्जियाँ उड़ाते हुए ये लोग कोई कपड़ा का दुकान और कोई हार्डवेयर का दुकान खोल रहे हैं और सरासर सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई गई है, नियम बनाए गए हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उसी में कार्रवाई की गई है। 2 दुकानों, एक बॉम्बे डाइंग और एक जहाँ पर आप खड़े हैं सुभाष स्टोर को सील किया गया है। यह कार्रवाई जो आपदा अधिनियम के तहत जो नहीं करने हैं, लॉकडाउन घोषित किया गया है, उसको उल्लंघन करने में की गई है। सर, आगे जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए कोई चेतावनी? अगर आगे भी दुकान पाया जाएगा तो उनको भी सील किया जाएगा। FIR दर्ज करा करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर पंजाब के फिरोजपुर जिले से है, जहां वर्ल्ड में कोरोना मौत पर करण बांसल की अनोखी राय मिली है। जी हां, पंजाब के फिरोजपुर जिले के जीरा थाना क्षेत्र के करण बांसल, जो एक सामाजिक सेवक हैं, उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रकोप पर बताया कि पूरे वर्ल्ड में मौत दर स्थिति क्या है। भारत में मोदी जी द्वारा ठीक टाइम पर लॉकडाउन कर दिया गया था, लेकिन पहले एयरपोर्ट भी बंद हो जाते तो भारत में मौत की दर और भी घट जाती। देखें पंजाब से गुरलाल सिंह बरोला की ये रिपोर्ट। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। मेरे को मौजूद ने करण बांसल जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ पूरे वर्ल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ फैल चुकी है, जिंदे करके बहुत ज़्यादा मौतां हो चुकियां ने। ये इन्हां कोल थोड़ी जानकारी लवांगे सर, आखिर ये कोरोना वायरस की आ ते ये उनके बारे की कहते हैं, आओ सुनते हैं इन्हां को। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मेरे भैणां भरावां नूं सत श्री अकाल, नमस्कार। ये जिहड़ा कोरोना वायरस अपने देश में फैल गया है, वैसे तो ऑल वर्ल्ड 'ਚ फैलिया है, पर उन्होंने हिंदुस्तान 'ਚ भी पैर पसार लिया। ये एक बहुत ही भयंकर और खतरनाक बीमारी है जी। इस तो बहुत ज़्यादा आपां बचाव की लोड़ है, खास तौर पर जिहड़े अपने सीनियर सिटीजन आप कह सकते हैं 60 साल की उम्र ज़्यादा वाले बंदे, जिन्हों मतलब वो ये नहीं भी 60 साल की उम्र वो कुछ मतलब नॉलेज की भी गल होनी चाहिए, कई नॉलेज घट है भी उन्होंने इम्यूनिटी पावर की कमी, वो इम्यूनिटी पावर ये नहीं 60 साल तो उपर वाले घट है,
ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਜੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਸੰਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਕੀਵੀ ਟਾਈਪ ਕੀਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, GDP ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵਪਾਰ ਗਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚਲੋ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 100 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ 149 ਡੈਥਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ 5149 ਕੇਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 4,01,636 ਕੇਸ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 12,905 ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 81,802 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 3,333 ਹੈ ਸਿਰਫ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗਏ ਆ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਰੇਸ਼ੋ 1,07,659 ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ 2017 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਟਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਟਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 1,35,586 ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ 17,127 ਇਟਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਰੇਸ਼ੋ 55,242 ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6,159 ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਡੈਥ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ % ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਤਨ ਆਪਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਖੰਘ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਸ਼ ਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਲਓ, ਡੇਲੀ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ। ਗਰਾਰੇ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡੇਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ NK ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ पंजाब ब्यूरो इंचार्ज गुरलाल सिंह गुरुला की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। यदि आप चैनल को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय संवाददाता से संपर्क करें।